जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेजी के साथ, उतने ही तत्परता और तेजी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आर्थिक अनुदान जो कंपनसेशन वहां दिया गया 1 करोड़ रुपया, यहाँ भी जुनैद और नासिर के परिवार को दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को नौकरी वहां दिया गया, यहाँ भी दिया जाए। ये 3 मांग मेरा जो है वो बदस्तूर जारी है। मैं जुनैद नासिर के गांव गया था, उनके परिवार से मिला, मैंने वहां भी ये बात रखी। मुसलमान तो अब कटोरा लेके घूम रहे हैं, मानते नहीं तो रोते क्यों हैं? लेकिन सर कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया भी था। क्या दिया है? कलाम आजाद शिक्षा मंत्री दिए, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। नासिर जुनैद की हत्या में भी क्या शामिल है कांग्रेस? शामिल है। बजरंग दल को भी कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस का ही तो सब जन्म दिया हुआ ना साहब। आज हम जो यहाँ खड़े हैं सब कांग्रेस की तो देन है। तो कांग्रेस के अब नेता है राहुल गांधी, वो पश्चाताप कर तो रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। कहाँ भारत जोड़ रहे हैं? अभी तो वो जनौ दिखाने में लगे हैं, अभी तो वो शिव भक्त बताने में लगे हैं, अभी तो चंदन टीका और मंदिर की परिक्रमा में लगे हैं। ईडी सीबीआई का छापा चल रहा है। राहुल गांधी को भी घिसेट के लाया गया था तो पूरी रैली आई थी, याद है ना? ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यही ना आरोप लग रहा है। ये आरोप केजरीवाल भी लगा रहे हैं। तो दोनों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर वाकई संकट में देश आ गया, वाकई संविधान खतरे में है, तो तुम दोनों मिलोगे? हरामखोरो, तुम दोनों मिलोगे नहीं, हमको बेवकूफ बनाओगे। यहाँ तो मोदी जी ने सब तबाह कर दिया। सब तबाह किया तो तू कहाँ है? तू क्यों नहीं आ रहा भाई? राहुल और केजरीवाल और तमाम विपक्ष गले क्यों नहीं मिल रहा? संकट में गरीब है, संकट में निर्दोष लोग की हत्या जो हो रही है उसका परिवार है, संकट में वो लोग हैं जो किसी नेता के साथ चमचागिरी नहीं करते हैं, जो चाटुकार नहीं है। 2002 में गुजरात में दंगा हो गया, 2004 में अलायंस हुआ सूरजवान सिंह रामविलास पासवान की पार्टी से। जहां का हूं रहने वाला बेगूसराय, लोग जो सुनने वाले हैं सुन लो कान खोल के। बेगूसराय के मुसलमानों, तुम भी इंसान के कातिल को वोट दोगे। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इस संकट में मुसलमान सिर्फ नहीं है, संकट में संविधान है। संकट में अगर कोई कह दे कि दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, ये नहीं है। संकट में कानून का माने कानून की बालादस्ती जिसको हम उर्दू में कहते हैं, न्याय का वर्चस्व हो। यहाँ तो अपराधियों का अगर वर्चस्व हो जाएगा और न्याय अगर बौना दिखने लगेगा तो कठिनाई हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे हाफिज साहब, जिस तरह से भरतपुर से खौफनाक, दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने नजर आई? 2 नौजवान, 2 मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया गाय के नाम। देखिए, ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि जो हकीकत है उसको कहना पड़ता है, वरना कत्ल में मज़हब का नाम लेना मैं समझता हूँ मजहबी नुक्ते नज़र से और सामाजिक नुक्ते नज़र से तो बहुत ठीक नहीं। लेकिन जिस राजस्थान की धरती पर ये मामला हुआ है, उसी राजस्थान की धरती पर कन्हैया लाल नामक एक निर्दोष व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। हत्यारा जो भी था ABCD, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फांसी की सज़ा की मांग की। आपको संज्ञान में आपके होना चाहिए और पूरा देश जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी समझेंगे इस बात को कि वहाँ मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पहुँचे, मृतक के घर पर परिवार से मिले, 1 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान दिया, कंपनसेशन दिया, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी और उस मुजरिम को, उस हत्यारे को जो किसी धर्म की आड़ में या यूं कहें इस्लाम की आड़ में, हालांकि वो सनकी था, पागल था, दीवाना था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, इस्लाम इसकी इजाज़त देता भी नहीं है। हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, हम बहुत सारे उलमा ने भी विरोध किया था। लेकिन उस मुजरिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके हवाले किया गया। शायद वो अब फांसी के करीब पहुंच चुका होगा, उसका अपडेट अब तो नहीं हम लोगों को मिल रहा और शायद मीडिया में भी अपडेट नहीं आ रहा। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका अपडेट भी लीजिए कि क्या हुआ, कहीं उसमें भी कोई साजिश तो नहीं। आप लोग ही तो भड़का रहे थे। सुनिए, के रसूल की एक ही सजा। नहीं, मैं शुरू से आप जितने भी बयान हमारे देखेंगे, मैं तब से विरोध में था। कुछ सनकी लोग हम लोगों को धमकी भी दे रहे थे कि इस्लाम में है। मैंने कहा अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। बिल्कुल इस्लाम इस बात की, निर्दोषों की हत्या की इजाजत हमारा मजहब कभी दे ही नहीं सकता। हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले मजहब में हैं। बहरहाल, तो जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेजी के साथ, उतने ही तत्परता और तेजी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आर्थिक अनुदान जो कंपनसेशन वहां दिया गया 1 करोड़ रुपया, यहाँ भी
जुनैद और नासिर के परिवार को दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को नौकरी वहां दिया गया, यहाँ भी दिया जाए। ये 3 मांग मेरा जो है वो बदस्तूर जारी है। मैं जुनैद नासिर के गांव गया था, उनके परिवार से मिला, मैंने वहां भी ये बात रखी। 16 मार्च को इसी जंतर मंतर पर हम विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। 2 बार हमने मेमोरेंडम दे रखा है। अब हम लोग PIL की भी तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये संकट हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये मुद्दा भी हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये कुछ चुटकी भर लोगों के विकृत मानसिकताओं का ये मामला है। और उन विकृत मानसिकताओं की संख्या जो चुटकी भर थी वो अब मुट्ठी भर हो रही है। ये चिंता का विषय है।